नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटिक तंत्रिका। साइटिक तंत्रिका मनुष्य की सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग मस्तिष्क के भाग को संतुलित करता है या नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क शरीर के भाग को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और इकाइयात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने क्रैनियल नर्व्स होते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में कितने क्रैनियल नर्व्स होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नर्व्स। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिनैप्स क्या है? सिनैप्स क्या होता है? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो तंत्रिकाओं के बीच का जोड़। दो तंत्रिकाओं के बीच का जोड़ को सिनैप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी तंत्रिकाएं शामिल होती हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी तंत्रिकाएं शामिल होती हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं। क्रैनियल और स्पाइनल तंत्रिकाएं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के में मस्तिष्क में मौजूद हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन और तापमान को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस का काम हार्मोन और तापमान तापमान को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से भाग शामिल हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से भाग शामिल होते हैं? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, तंत्रिका संदेशों संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तंत्रिका संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा तंत्रिका संदेशों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे नियंत्रित करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय गति और पाचन। हृदय गति और पाचन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तंत्रिका तंत्र शरीर की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कौन सा तंत्रिका तंत्र शरीर की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमैटिक तंत्रिका तंत्र। सोमैटिक तंत्रिका तंत्र शरीर की स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग्लिया। गैंग्लिया रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं का समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भावनाओं और स्मृति को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भावनाओं और स्मृति को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम भावना और स्मृति को नियंत्रित करने वाला सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है फिर दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे निचला भाग कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे निचला भाग कौन सा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे निचला भाग होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में किसका मुख्य कार्य श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करना होता है? मस्तिष्क में हृदय और श्वास को कौन नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेगों का सबसे तेज संचरण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका आवेगों का सबसे तेज संचरण किसके द्वारा होता है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन सबसे तेज संचरण होने वाला तंत्रिका आवेग है। अगला प्रश्न है, शरीर में रिफ्लेक्स क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? शरीर में रिफ्लेक्स क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ को जलती हुई चीजों से हटाना। हाथ को जलती हुई चीजों से हटाना रिफ्लेक्स क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अंतर का मुख्य कारण क्या है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अंतर का मुख्य कारण क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइलिन की उपस्थिति। माइलिन की उपस्थिति मस्तिष्क में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अंतर का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो दृष्टि विजन को नियंत्रित करता है, जो देखने में मदद करता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब मस्तिष्क का वह भाग है जो दृष्टि को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में संदेश का संचरण किस दिशा में होता है? तंत्रिका कोशिका में संदेश का संचरण किस दिशा में होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट्राडाइट से अक्षतंतु की ओर। अक्षतंतु की ओर, डेट्राडाइट से अक्षतंतु की ओर संचरण होता है। अगला प्रश्न है, माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या है? माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका आवेगों को तेज बनाना। तंत्रिका आवेगों को तेज बनाना माइलिन शीथ का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में संवेदनशीलता को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? मनुष्यों में संवेदनशीलता को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेपरा पेराइटल लोब। पेराइटल लोब मनुष्य में संवेदनशीलता, टच सेंसर्स को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ग्लूकोज कौन प्रदान करता है? मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ग्लूकोज शर्करा कौन प्रदान करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां मनुष्य के मस्तिष्क को ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रदान करती हैं।